भक्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम जीवन में सुख सुविधाओं को बटोरने के चक्कर में ऐसे उलझ गए हैं कि वास्तविक सुख को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। आज हम सुख की तुलना भौतिक विलास से करते हैं। जिसके पास भौतिक संपदा और संसाधन अधिक हैं, वही हमारी दृष्टि में सुखी है। पर भक्तों, क्या वो सच में सुखी है? जिसके पास बहुत धन, हर प्रकार के नवीनतम साधन और इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाले व्यक्ति वस्तु हैं? शायद नहीं। भक्तों, हम सभी जाने अनजाने उसी रस की खोज में भटक रहे हैं। तो कैसे प्राप्ति हो उस रस की, यही चर्चा आज हम करेंगे एक रस खोजी वर्ग के माध्यम से। भक्तों, उस परम रस को प्राप्त करने के लिए समाज के एक वर्ग ने स्थापना की है, एक ग्राम की, जिसे नंदग्राम के नाम से जाना जाता है। इस वैदिक ग्राम अर्थात नंदग्राम में है एक इस्कॉन मंदिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कल्मषनाशनम नाथ परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कि ये जो 16 अक्षरों का नाम है, ये कलयुग के कल्मष का नाश कर देगा। और इसके अतिरिक्त वेदों में और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कलयुग ऐसा युग है जो कलह का युग है, दंभ का युग है। हमारे हृदय में इतने अनर्थ हैं। और जो अन्य जो वैदिक मंत्र हैं, उसमें स्थान, आपका खान पान पवित्र होना चाहिए, आप जिस स्थान पर बैठे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, और उसके लिए बहुत प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये महामंत्र है जिसमें सिर्फ भगवान का नाम ही है, कृष्ण राम। इसको कोई कहीं भी कभी भी इसका जप कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। जबकि वैदिक मंत्रों को आप देखें, पुरातन काल में बहुत नियमों के साथ उसका पालन, उसको मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। नहीं तो मंत्र उच्चारण करने से, गलत तरीके से करने से उसका गलत फल भी आता था। जबकि भगवान का नाम, और वाल्मीकि के संबंध में हम देख सकते हैं, उल्टा नाम जप करके भी भगवान के पास चले गए। तो इसी प्रकार से हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जो भगवद गीता में के शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार कलयुग में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है। गुजरात के नर्मदा जिले में गरुड़ेश्वर मंदिर राजपीपला के पास साड़िया गांव में विकसित हो रहा है नंदग्राम। प्रकृति की गोद में, पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण में विकासशील इस गांव की जीवन शैली पूर्ण रूपेण वैदिक है। भक्तों, इस वैदिक विचारधारा वाले नंदग्राम की नींव लगभग 9 साल पहले 2014 में रखी गई थी, और इस गांव की स्थापना देश भर से उच्च शिक्षित, उच्च पदाधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी लोगों द्वारा ही संभव हो पाई है। ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छा वेतन पाकर या बहुत धन कमाने के बाद भी आंतरिक सुख, या यूं कहें कि रस की तलाश में थे। जिन्हें वास्तविक सुख की लालसा थी, वही लोग इस नंदीग्राम का हिस्सा बने हैं और बन रहे हैं। यहाँ पर 20 परिवार हैं। उसमें से सभी भारत के अलग अलग राज्यों से हैं। कोई आसाम से है, कोई बंगाल से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई गुजरात से है, कोई हरियाणा से है। तो ये सब लोग पहले अपनी अच्छी नौकरी कर रहे थे। कोई हीरो होंडा में मैनेजर थे, कोई L&T कंपनी में थे, कोई अलग अलग कंपनीज़ में बड़ी पोस्ट पे थे। और वो सब चाह रहे थे कि हमें जीवन में कुछ सादा जीवन, उच्च विचार पर संबंधित अपने जीवन को ढालना है। और सबसे बड़ी उनको चिंता थी कि आजकल के समाज में बच्चों का क्या भविष्य है। तो इसीलिए वो हमारे इस प्रकल्प में यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, जिसमें वो लोग यहाँ पर मेहनत करके, जो मेहनत वहीं शहर में कर रहे थे, वो मेहनत ये यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ना एक विलेज का ऑक्यूपेशन चूज़ करके यहाँ पर रहते हैं। भक्तों, प्रकृति के अनुकूल इस गांव के निर्माण में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी ऐसी वस्तु का प्रयोग यहाँ न किया जाए जो ग्राम परिसर में उपलब्ध न हो। भक्तों, जैसे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के वाहन की अनुमति नहीं है। एक तो वाहन से प्रदूषण होता है, दूसरे उसे चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल या अन्य गैस की आवश्यकता होती है, जो कि ग्राम परिसर में बनाया नहीं जा सकता। यहाँ बिजली की भी सुविधा नहीं है, क्योंकि ग्राम परिसर में इतने बड़े प्लांट नहीं लगाए जा सकते। एक ये भी कारण है। दूसरे, इसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारे पूर्वज इन सभी सुविधाओं के बिना सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। न्यूनतम संसाधनों में सुखी कैसे रहा जाए, यही है इस ग्राम का मूलभूत आधार।
भक्तों, यदि आप गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित नंदग्राम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और नंदग्राम वैदिक गांव के दर्शन कर सुख की अनुभूति प्राप्त करें। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण। इति शुभम।